बिलाल जी, तो आपने जो एक आपका पृष्ठभूमि बांधी थी आपका कि भी दोनों पॉलिटिकल पत्रकारिता की कवरेज बहुत दिन हो गई, बाद में दिया गया बयान नहीं याद। ऐसा कौन सा पॉलिटिकल बयान है जिस पर बाद में फिर बीजेपी अब क्यों चिल्लाती है? 84 का दंगा हो या कोई हो, जो जो कांग्रेस माफी मांग चुकी है, मनमोहन सिंह ने नहीं नहीं, देखिए रहे। वो मेरी बात सुनिए, पुष्कर जी, वो चर्चा आर्टिकल आप कहें कि वो एग्री नहीं। दिशा बिल्कुल अलग है। मैं ये कह रहा हूं, जब कोई आर्टिकल छपता है और उस पर वही मुख्य पत्र अपना स्पष्टीकरण देता है, तो सेकंड लाइन ड्रॉ की जाती है वो सैद्धांतिक। फिर मैं धर्मेंद्र जी के साथ जाऊंगा ना। धर्मेंद्र जी ठीक कह रहे हैं कि दिग्भ्रमित करने के लिए अब आरएसएस काम कर रही है। नहीं, ये पहले बात कर लो। दिग्भ्रमित नहीं है। अरे नहीं, ये तो ये टेस्टिंग वाटर दिग्भ्रमित मैं हुआ, इसको नहीं पानी ठंडा मानता। है कि गर्म? मैं मैं इसको मैं इसको डायनेमिक शिफ्ट मानता हूं। और जो बयान उन्होंने दिया 5 जनवरी में भी बाद में वो रिपीट हुआ, तो मैं इसको डायनेमिक शिफ्ट मानता हूं। अब ये अब बात आप हो उसको सकती है बढ़िया क्रिकेट। अंग्रेजी के बढ़िया शब्द डायनेमिक शिफ्ट और वो, मैं वरुण जी, संजीव जी आ रहा हूं आपसे पूरा इस दोनों पूछूंगा, तब तक आप इन सब लोगों का विचार ले लीजिए। आप इसको डायनेमिक शिफ्ट कहेंगे कि जो धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि जो 15 दिसंबर से हलचल शुरू हुई, कुछ भी कहिए, ये एक ऐसा बयान है, अंबेडकर पे दिया गया बयान। देखिए धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं चर्चा से मैं जाने नहीं दूंगा और न खत्म होने दूंगा। यही नहीं, ये कहीं भी कांग्रेस इसको लेकर, बीजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है, मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं और कांग्रेस को जमकर कोस रहे हैं। लेकिन जो मैसेज जाना था ना, ये तो वही 2024 के चुनाव प्रचार का हो गया कि 400 सीटें दे दो तो संविधान बदल लेंगे। उसका सबने अपने अपने हिसाब से समझा दिया और अब मानते हैं, बीजेपी खुल के मान रही है कि हम 240 इसीलिए रह गए क्योंकि झूठ फैलाया गया कि हम बदल देंगे। अरे झूठ चालू कहां से किया गया? तो ये चालू भी तो आरएसएस से ही हुआ ना, कि एक लाइन ये थी कि पता होना बहुत जरूरी है। अब उस पर आप लेप लगाते रहिए, आइसिंग करते रहिए, नहीं नहीं वो ऐसे नहीं ऐसे था, ये बयान था। आपको क्या लगता है? पुष्कर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने ध्यान दिया होगा, पहले आरक्षण पे भी संघ प्रमुख के बयान और बीजेपी के बयान अलग अलग आए, फिर बाद में क्लेरिफिकेशन आया था जब आरक्षण 15 का चुनाव, 2015 का चुनाव बिहार का, बिहार में ही हुआ था वो सब एपिसोड। उसके बाद अब संघ प्रमुख की जो बात है वो पार्टली मैं धर्मेंद्र जी से सहमत हूँ। क्या हुआ, देश के अंदर आजादी के बाद से सरकारें बनती गई, कांग्रेस प्रमुखता से सरकारें बनाती गई, और गांधी परिवार का इलेक्शन की जो पॉलिटिक्स हुई है 1947 के बाद में, वो आज की तारीख में भी, चाहे वो सक्सेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, गांधी परिवार एक पॉलिटिकल सेंटर रहा है देश में। तो आरएसएस और अनुवांशिक संगठन जो उनके हैं, उन्होंने ये देखा है इससे कैसे कॉम्बैट किया जाए। तो अनुवांशिक संगठन तरह तरह के बना बना करके और क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज में अपनी जड़ें फैलाई, ऑक्टोपसी के पंजे की तरह। अब इधर क्या हुआ, कांग्रेस हमेशा राजनीति करती थी, लेफ्ट और राइट की नहीं करती थी, मध्यम राजनीति करती थी और एक कैटलिस्ट का काम करती थी भारतीय राजनीति। लेकिन राहुल गांधी के टेन्योर में कांग्रेस पार्टी जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई, थर्ड फ्रंट की राजनीति करने लगी। तो कैटलिस्ट का जो रोल था कांग्रेस पार्टी का, वो कमतर हो गया। उसके कारण से कांग्रेस 100 इस पे टिकी जा रही है। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी जो आज की मोदी सेंटर के, बहुत तो डायनेमिक शब्द का इन्होंने उपयोग किया, डायनेमिकली मोदी जी ने उसको रीड किया और उसको फोर्सफुली अपने अपनाया उन्होंने, इसलिए 10 साल तक सत्ता में हो गए। मैं विपक्ष का दोष मानता हूं। धर्मेंद्र जी कई बात कह रहे हैं, इस बात को डिस्ट्रैक्शन की जो बात थी, वो पूंजीवादी, जब से देश में पूंजीवादी मानसिकता आई, पूंजीवादी व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया। तो पूंजीवाद में आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हो, जो पूंजीवादी कार्रवाइयां होती है देश के अंदर, किसी भी देश में या सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में, तो कहीं ना कहीं आम जनता में असंतोष उत्पन्न होता है। असंतोष उत्पन्न होता है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और चाहे अपन आरएसएस लें, अनुवांशिक संगठन, इनका पूरा एक अम्ब्रेला ले लें, वो उस पूंजीवादी व्यवस्था को बचाने के लिए ऐसा डिस्ट्रक्शन का प्रयास करते हैं। तीनों फैक्टर मैंने आपको बताया। अब आज की जो स्थिति है, मैं इसलिए मान रहा हूँ सक्सेस क्यों हुई भारतीय जनता पार्टी और इनके अनुवांशिक संगठन 10 साल से, इसलिए हुई कि विपक्ष की, अब मूर्खता का शब्द तो उचित नहीं है, पर मैं ये सूझबूझ की कमी के कारण ये सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। 240 सीटें भी आपको याद होगा, अपन अपनी चैनल पे कर रहे थे, मैंने उस समय भी कहा था कि 240 नहीं, 4 जून को विपक्ष पछताएगा
कि और ढंग से लड़ते तो बिल्कुल। मोदी जी की सरकार 240 के 140 नहीं आ पाती। आज की स्थिति भी यही है, विपक्ष के अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अलग अलग बॉल्स फेंकते हैं इनके आगे। तो वो उधर भाग रहा है कोई विपक्ष का बच्चा, कोई उधर भाग रहा है विपक्ष का बच्चा, और वो पकड़ नहीं पा रहे बॉल्स को। और इनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ये समझ नहीं, पकड़ नहीं पा रहे, और इधर उधर टू एंड फ्रो भाग रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे 50% ही सक्सेस हो रही है, सक्सेस हो रही है। तो विपक्ष अगर अपनी सूझबूझ, राजनीतिक सूझबूझ और गहराई से मंथन करे तो इनको कॉम्बैट कर सकता है। जगह जगह पॉइंट्स पे कॉम्बैट करना पड़ेगा। अंबेडकर जी का वो स्लिप ऑफ टंग हो गया उनसे, या गलत हो गया अमित शाह जी से, वो कई बार आ भी जाता है, आदमी में जोश आ जाता है, सत्ता का मद आ जाता है, तो कुछ ना कुछ जो है जबान पे कंट्रोल नहीं रहता है। ये तो गृह मंत्री देश के इतने साल से पार्लियामेंट में एक एक शब्द नपे तुले बोलने चाहिए, नहीं बोल पाए, इसलिए इनको घाटा हो रहा है। इस घाटे को जो है जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा, हम इस बात को मरने नहीं देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना, वो है महंगाई और बेरोजगारी। मैंने पहले भी अपन ने डिस्कशन किया पुष्कर जी, महंगाई बेरोजगारी से लोग परेशान। अभी बिहार में, पटना में देखो, बच्चों को लाठियां मार रहे हैं, कहीं वाटर कैनन मार रहे हैं। और ये आंदोलन की जो अंदर आग सुलग रही है पूरे देश के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी को पता है, मोदी सेंट्रिक सरकार को, इसलिए डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मस्जिदें खोदना, कभी मंदिर की बात करना। क्योंकि अगर 10 साल से इनकी ये फीलिंग थी हिंदुत्व को हमको प्रचारित करना है, हमको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया था, अगर इनको ये पता था कि 3000 4000 मंदिर मुगल काल में ढाए गए या तोड़े गए या बदलाव किए गए, तो ये आते शुरू कर सकते थे मोदी जी। ये हर 10 साल के बाद क्यों शुरू किया? इसलिए किया। तो मैं बात कह रहा हूँ धर्मेंद्र जी की पार्टी, आपकी बात से भी सहमत हूँ, जो डिस्ट्रक्शन करना है, तो कैसे भी पूंजीवाद के जो रिजल्ट इंपैक्ट आ रहे हैं समाज के अंदर, तो कैसे ना कैसे दबाया जाए, असंतोष को किसी तरह कंट्रोल किया जाए। ये संजीव जी, आपने बिलाल जी को सुना होगा, मेरी समझ में आप समाजवादी पार्टी प्रवक्ता धर्मेंद्र जी को नहीं सुन पाए होंगे, वरुण जी को आपने पूरी तरीके से सुना। एक तो ये क्या आपको लगता है कि ये गलती से जो ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य वाला हुआ, या ये एक तयशुदा रीड लाइन पर गई, टेस्टिंग वाटर किया? पुष्कर, दो तीन बातें हैं इसमें जी। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी संगठन का, किसी भी आइडियोलॉजी का अगर आपको डेप्थ देखनी है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखनी होगी, उसमें अब्जॉर्प्शन पावर देखनी होगी। विकट स्थितियों में वो किस तरह से खड़ा रह के उस आंधी तूफान का मुकाबला कर पाता है। 1948, 77 समाजवादी भाई बैठे हैं, इनके अनेकों नेता, उस टाइम समाजवाद नहीं था, समाजवाद जरूर था पर नेता समाजवादी पार्टी नहीं थी, तो इनके भी अनेकों नेता, मुलायम सिंह यादव भी उसके पार्ट थे, ठूस दिया है, जेलों में ठूस दिया इंदिरा गांधी जी ने। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जबरदस्त उस टाइम अंधकार नहीं था, ब्लॉक नहीं था। अब मैं दोबारा उस विषय पर आता हूं कि जब ऑर्गेनाइजर का एडिटर, जो आपका विषय था, और पांचजन्य के एडिटर, दोनों अलग अलग बात रखते हैं, जबकि अगर आप देखेंगे तो बात अगर डिटेल में पढ़ेंगे, मुझे लगता है कहीं डिटेल में पढ़ना रह गया, एक बार से फिर पुष्कर हमको पढ़ना होगा, तो बात अलग नहीं जा रही। जो सरसंघ चालक जी ने बोला वही बात लगभग उन्होंने बोली। हाँ, एक बात इससे निकल कर आती है इंटरप्रिटेशन से कि अपनी अपनी बात को रखने के लिए जाने जाने वाला ये संगठन इसीलिए शायद 100 वर्ष पूरे कर पाया। किसी का लठ नहीं चलता, यहाँ एक परिवारवाद का झंडा नहीं लहरता, यहाँ तो वैचारिक है, तत्व से जुड़े हुए लोग हैं, और उस तत्व से जुड़े हुए लोग अपने अपनी बात को रखते हैं, मंथन करते हैं, उसमें कार्यान्वित करके और उस पॉलिसी को निकाल के इस तरह से पत्रकारिता चलती है। और मुझे तो लगता है ये पूरी पूरी प्रशंसा होनी चाहिए। अगर पुष्कर चौहान को टीवी 9 से ऊपर से फोन नहीं आता कि आपको ये आइडियोलॉजी लेनी है, और पुष्कर अपनी बात खुल के करते हैं, शायद इसीलिए इतने पॉपुलर हैं आज, तो मुझे लगता है इट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट पुष्कर एज वेल एज टीवी 9। तो नहीं, आप इसको टीवी 9 पुष्कर चौहान से लेके बोलिए, स्वतंत्रता है आपकी, लेकिन जो बात आपने कही, फिर तो मैं बिलाल जी को लाऊंगा और आप तब जवाब दीजिएगा। बिलाल जी कह रहे हैं कि वो तो छाप चुका है स्पष्टीकरण, कि स्पष्टीकरण दूसरा है। अभी तो बात मुझे लगता है कि उनका
आइडियल अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है पुष्कर, पर हम अगर नहीं, देखें हितेश जी जो लिख रहे हैं पांचजन्य में और जो ऑर्गेनाइजर में लिखा जा रहा है वो दिन और रात के ही बराबर है। वो ऐसा नहीं है कि शाम का समय है और दिन का समय है कि सूरज डूबता है। दो दिन और लाइनें रात कुछ अंतर करके है। एक कह रहा है कि पता करना जरूरी है, यह हमारी नहीं, सभ्यता अगर का जुड़ा मसला है, ऑर्गेनाइजर कह रहा है। पुष्कर हमारे यहाँ मैं एडवोकेट भी हूँ और जी, जी। आप तो संवाददाता हैं, तो जब भी हम इंटरप्रिटेशन करते हैं किसी चीज की तो उसमें पूरा हमें रेफरेंस पढ़ना पड़ता है। उसमें से 2 लाइनें उठाकर नहीं ला सकते हम। कॉमे के लिए आधा घंटे की, पौने घंटे की बहस तो मैंने की है सुप्रीम कोर्ट में कि मिलॉर्ड सिंस कॉमा इज देयर, कॉमे के बाद उसका रेफरेंस पिछली लाइन में आ रहा है। आप तो पत्रकार हैं मित्र,